नहीं बल्कि उनके ससुर के प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी लगता है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे लोगों को देने के साथ दंडित भी करती हूं। उनका अगला जो पोस्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि अतः परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो ये मायावती का पोस्ट जब आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से निकालते हुए किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला बीएसपी के अंदर जो लगातार ये फैसले लिए जा रहे हैं, इसका आने वाले दिनों में भी अहम प्रभाव पड़ने वाला है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस समय भी मायावती ने उन्हें कुछ समय के लिए पद से हटा दिया था और ये कहा था कि आकाश आनंद अभी उतने मैच्योर नहीं है, जब प्रॉपर मैच्योरिटी आ जाएगी, जब वो इस पद को संभालने के लायक हो जाएंगे तो उन्हें फिर से पहुंचा दिया जाएगा उनके पद पर। वही हुआ, चुनाव खत्म हुए, उनके बाद वापस उनको उनका पद मिल गया और अभी जो फैसला लिया गया उसमें ये साफ दिख रहा है, कल उन्हें पार्टी से कल उन्हें जो उनके पद हैं उससे मुक्त किया गया और आज पार्टी से ही उन्हें निष्कासित कर दिया गया। हमारी जो पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। अदिति, जरा विस्तार से बताइए कि इसका प्रभाव अब आगे कैसा होगा और क्या इनको आकाश आनंद को निकालने के पीछे की कहानी और भी कुछ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से पार्टी के अंदर जिस तरीके से गुटबाजी हुई, जिसका मेंशन मायावती ने खुले मंच पर किया कि वो अपने ससुर के यहाँ जब शादी थी जिस तरीके से एक गुट को बुलाया दूसरे गुट को नहीं आया, कहीं ना कहीं एक तरफ ऑलरेडी चाहे चंद्रशेखर हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो दलित राजनीति में घुसने की या प्रभाव की कोशिश हो, वहाँ पर जहाँ पर मायावती के लिए अस्तित्व का सवाल हो, वहाँ पर घर के अंदर इस तरह की गुटबाजी होना, कलह होना। और फिर आकाश आनंद तो वो व्यक्ति थे जिनको मायावती ने खुद राजनीतिक जन्म दिया था और ऐसे में ये जो ट्वीट आया जब उनको पद से हटाया गया, पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है, पद से हटाया गया और उसके बाद जो रिएक्शन आया, भले ही उस रिएक्शन में उन्होंने कहा कि उनका जो भी फैसला है मुझे मान्य है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि भले ही विरोधी सोच रहे हैं कि मेरा करियर खत्म है, लेकिन बहुजन एक आंदोलन है, ये करियर नहीं है। तो ये मैसेज कहीं इस तरह से समझा गया बसपा की तरफ से, मायावती की तरफ से, कि ये धमकी है और ये धमकी दी जा रही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे पद से हटा देंगे तो मैं शांत बैठ जाऊंगा या इससे मेरे राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। भले ही इसमें बिटवीन द लाइंस मैसेज कुछ और है और लिखा गया है विरोधी, तो विरोधी में पार्टी के अंदर जिस तरह से लोगों ने कहा, तो मायावती के लिए ये रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं माना गया। मायावती के लिए अगर बहुत कहें तो वो डिक्टेटरशिप वाली बात हमेशा कही गई है कि पार्टी ने जो फैसला ले लिया, पार्टी आला कमान ने जो फैसला ले लिया, वो सर्वमान्य है और आखिरी है। कई बार आपने देखा किसको कहाँ कब कैसे टिकट दी जानी है, उस पर मायावती का आखिरी फैसला होता है। ऐसे में जिसको राजनीतिक जन्म दिया गया, उसके बावजूद पिछले लंबे समय से उनका झुकाव अपने ससुर की तरफ हो गया। ससुर की विचारधारा एकदम अलग थी और इस तरह की विचारधारा जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी जहाँ ऑलरेडी चंद्रशेखर और जैसा अलग अलग राजनीतिक उससे जूझ रही हैं, वहाँ पर अपनी पार्टी में इस तरह की चीज़ होना, ये मायावती को गवारा नहीं गुजरा और आज उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब सवाल ये उठता है, इससे एक मैसेज तो मायावती ने देने की कोशिश की है कि जैसे भी है पार्टी में मेरा ही फैसला चलेगा और कोई पार्टी एंटी गतिविधि में है किसी भी तरीके से तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये, और चाहे फिर वो मेरा भतीजा ही क्यों ना हो, चाहे ये वो व्यक्ति क्यों ना हो जिसको मैंने खुद 2 बार जिम्मेदारी सौंपी हो, तो ऐसे में पार्टी ने जो लाइन ले ली, मायावती ने जो तय कर लिया, वो फाइनल होगा। तो ये डिसिप्लिन यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरा ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शेर अभी जिंदा है। मायावती ये बताना चाहती है, एक समय में अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति का शेर वो मानती थी, वो ये बताना चाहती हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी मायावती के हाथ कमज़ोर नहीं हुए हैं। दूसरा ये भी मैसेज दिया। तीसरी बड़ी बात है कि अक्सर एक रिएक्शन होता है, एक्शन टू रिएक्शन, जिसमें जब ज़माना आपको कमज़ोर महसूस कराना चाहता है तो आप दिखाते हैं कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं ताकतवर हूँ। यहाँ यही है जहाँ पर आपका भतीजा, उसके ससुर, पार्टी के अंदर गुटबाजी, सपा अस्तित्व न होना, हरियाणा के नतीजे, जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ी पिछले 10 सालों में, वहाँ पर सपा भले केवल और केवल वोट कटवा पार्टी की तरह से रही। तो ऐसे में एक बार फिर 2027 से पहले और बढ़ती हुई दलित राजनीति आज से नहीं है, दशकों से चली आ रही है, मंडल कमंडल,
बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। पर एक बार फिर आज के दौर में ये आया है कि किसी भी राज्य में हर सीट पर दलित समाज एक इतना महत्वपूर्ण रोल में आ गया है कि अगर उसने तय कर लिया कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताना है तो वो सत्ता में ही रहेगा, वो सत्ता और या सत्ता से बाहर करना है। तो ऐसे में एक बार फिर जिसे बोलते हैं कि आपदा में अवसर तलाशते हुए मायावती एक फैसले से कई निशाने साधना चाहती हैं। पहला यह कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन और पार्टी के अंदर जो मायावती ने कहा वो सर्वमान्य है। दूसरा यह कि मायावती अभी जिंदा है राजनीति में। और तीसरा यह कि 2027 से पहले मायावती खुद की पार्टी को एकजुट करके तैयार कर रही हैं और वो पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि ये वाला चुनाव उनके राजनीतिक करियर के अस्तित्व का आखिरी चुनाव की तरह होगा। क्योंकि इस बार जो दलित राजनीति है कि जो बड़े संख्या में है उसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती है, सपा मारती है, कांग्रेस भी इसकी तैयारी में है। तो बसपा अपना वर्चस्व अपना दिखाना चाहती है, प्रेजेंस जो अक्सर कई बार दिखाती आई है, लेकिन इस बार की प्रेजेंस ऐसी हो कि वो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर प्रेजेंस में नजर आए। तो ये 2027 की आर्ट है, शुरुआत है, तैयारी है। और आप देखिएगा कि 2027 तक जब जब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो ये तमाम जो घटनाक्रम है इसका जिक्र आएगा। क्योंकि अब आकाश आनंद चुप नहीं बैठेंगे, वो आंदोलन करेंगे अपने बुआ के खिलाफ, या तो कोई पार्टी खड़ी करेंगे या चंद्रशेखर के साथ जाएंगे। चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश से शुरू होकर हरियाणा में भी चुनाव लड़े, लेकिन वो दलितों के मसीहा के लिहाज से लड़े। वहीं अपने ट्वीट में आकाश आनंद ने भी सब कुछ कहा कि मैं लड़ूंगा और मैं बहुजन की आवाज बनूंगा। तो ऐसे में भले ही आपस में ये सब लड़ ले, सीधा सीधा फायदा राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आएगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये घटनाक्रम 2027 तक बार बार जिक्र में आएगा। जी ठीक है, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत